जोहार, जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। किसानों के भारी विरोध के चलते हरियाणा की भाजपा सरकार ने बीते बुधवार को कृषि कानूनों पर अपने जागरूकता कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि टकराव की स्थिति से बचा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की हुई बैठक के बाद ये कदम उठाया गया। भाजपा और चौटाला की जजपा को प्रदेश में किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते उन पर काफी दबाव बढ़ गया है। कुछ दिन पहले ही मनोहर लाल खट्टर करनाल के कैमला गांव में केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए किसान महापंचायत को संबोधित करने वाले थे, लेकिन किसान काले झंडे लिए भाजपा नीति सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पार्टी को यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। इस तरह की एक घटना उस समय हुई जब कुछ दिनों पहले अंबाला में किसानों की उग्र भीड़ ने खट्टर के काफिले को रोक लिया था। इससे पहले राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के काफिले को भी किसानों ने रोक लिया था और सरकार विरोधी नारेबाजी भी की थी। एक वरिष्ठ नेता ने अखबार को बताया कि अमित शाह ने कहा है कि फिलहाल ऐसे कार्यक्रम नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि इससे किसानों से टकराव बढ़ सकता है। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वे अभी हरियाणा में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने कहा है कि जब तक प्रदर्शन चल रहा है और बातचीत जारी है, इस मामले का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों से बचा जाए। दूसरी तरफ इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर सर्वोच्च न्यायालय में की गई नकारात्मक टिप्पणियों पर चीफ जस्टिस का ध्यान आकर्षित करते हुए 800 से अधिक महिला किसानों व विद्यार्थियों ने एक खुला पत्र लिखा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की भागीदारी पर ऐसी टिप्पणी होने पर दुख जाहिर किया है। किसान आंदोलन से संबंधित मुकदमों पर सुनवाई के दौरान 11 व 12 जनवरी को सर्वोच्च अदालत में महिलाओं की भागीदारी पर टिप्पणी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया था कि महिलाओं व बूढ़ों को वापस भेज दिया जाना चाहिए और उन्हें आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में की गई यह टिप्पणी कृषि में महिलाओं की भागीदारी के प्रति अपमानजनक है। साथ ही यह महिलाओं को किसान का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष का भी मजाक उड़ाती है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप व आशा की सदस्य कविता कुरुंगंती, जो कि सरकार के साथ एमएसपी पर किसानों की ओर से वार्ता में अग्रणी भूमिका निभा रही है, उन्होंने कहा कि कोर्ट की सुनवाई व कोर्ट का आदेश कई मायनों में विवादास्पद व अस्वीकार्य है। महिला किसानों के प्रति व्यक्त किए गए विचारों में पितृसत्ता की झलक बेहद चिंताजनक है। हम सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करते हैं कि वो महिलाओं की एजेंसी को स्वीकार करें। एमए की छात्रा व यूथ फॉर स्वराज की राष्ट्रीय काउंसिल की सदस्य अमनदीप कौर, जो पहले दिन से आंदोलन में शामिल है, उसने कहा कि महिला इस आंदोलन में हर रूप और हर स्तर पर शामिल है, जैसे कि भाषण देना, व्यवस्था देखना, बैठकें, दवाई, रसोई, वापस गांव में खेतों की देखभाल, सामान की व्यवस्था से लेकर अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों धरना स्थलों का प्रबंधन। महिलाएं इस किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभा रही है। उनकी भूमिका को कम करना या उनकी एजेंसी को निरस्त करना बेहद निंदनीय है। यूथ फॉर स्वराज की राष्ट्रीय कैबिनेट की सदस्य जानवी, जो इस आंदोलन को ऑनलाइन समर्थन जुटाने में लगी हुई है, उसने कहा कि यह आंदोलन केवल 3 कृषि कानूनों का विरोध करने का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि महिला बराबरी व सशक्तिकरण के एक ऐसे स्पेस का भी प्रतिनिधित्व करता है। महिलाओं के बारे में ऐसे वक्तव्य पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था का उपयोग ऐसी टिप्पणियों के लिए न हो तो ही बेहतर है।